ताराबाई सदाशिव तरखड़। मिसेस तरखड़ एक ऐसी महिला थी जो बाबा पर विश्वास तो पूरा करती थी और साथ ही में वो बहुत लोगों का, बहुत व्यक्तियों का ध्यान तो रखती थी। लेकिन कुछ हद तक कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये जो हर एक व्यक्ति है, हर एक इंसान है, उसमें ईश्वर का वास है। और ऐसे ही कुछ हुआ जब वो द्वारका माई में एक बार बैठी थी। एक बार क्या हुआ, वो साईं बाबा के पास ही बैठी हुई थी और द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे। और ये बात वो जानती थी कि बाबा अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो देखने से समझ जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और उसके मन में क्या डाउट है। अब हुआ ये कि द्वारका माई मस्जिद के पास एक जो है व्यक्ति आया बाबा से मिलने। और वो व्यक्ति जो था वो बहुत बीमार था और बहुत ज़्यादा बीमार होने के साथ साथ उसको चलने में भी बहुत दिक्कत होती थी और बहुत शरीर उसका जो है वो रोग ग्रसित हो चुका था। तो वो बाबा से ठीक होने की गुहार लेकर आया था। अब एक तरफ तो बैठी है मिसेस तरखड़ और बैठे हैं बाबा। अब वो जो है वो व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है और जो द्वारका माई की सीढ़ियाँ हैं, जो मस्जिद माई की सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ने में भी उसको बहुत तकलीफ हो रही है। और मिसेस तरखड़ जो है वो ये सब देख रही हैं। अब जब मिसेस तरखड़ की नज़र उस पर गई तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार था और यही नहीं, साथ ही में उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी मिसेस तरखड़ को। तो वो जैसी उनकी नज़र गई और उन्होंने देखा तो उनको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हुआ कि ये व्यक्ति जल्दी से जाए तो अच्छा है, ऐसा उनके मन में विचार आया। अब जब वो व्यक्ति धीरे धीरे चढ़ रहा था द्वारका माई की सीढ़ियाँ, तो वो कैसी तरह से सीढ़ियाँ चढ़ा और उसके बाद उसने जो है धुनी माई की उदी ली और वो बाबा के हाथ में पकड़ाई ताकि बाबा उसे आशीर्वाद दें। और फिर उसने झुककर बाबा के चरणों में अपना सर जो है वो झुका दिया और बाबा ने उसके सर पर हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद एक आध लोगों की मदद से वो धीरे धीरे वापस नीचे उतरा और वहाँ से जाने लगा। अब जो मिसेस तरखड़ थी उनने चैन की सांस ली और उन्होंने मन में ऐसा सोचा कि अच्छा हुआ ये व्यक्ति चला गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि वो सहन भी नहीं कर पा रही थी और बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा उन्होंने सोचा ही था कि बाबा ने उनकी तरफ देखा और ये बात उनको पता लग गई कि बाबा को कुछ ना कुछ, और बाबा ने थोड़ा सा ऐसे सीरियसली उनकी तरफ देखा और एक नज़र देखने के बाद बाबा ने एक सेवक को कहा कि उस व्यक्ति को जो बीमार था उसको दोबारा लेकर आओ। अब मिसेस तरखड़ ये देख के हैरान हो गई और कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया था कि बाबा को कुछ भनक लग चुकी है। तो वो जो व्यक्ति है उसको वापस लाया गया और फिर जितनी पहली बार में वो धीरे धीरे चढ़ रहा था और बहुत बीमार था, उसके बाद सब लोग देख के हैरान थे कि वो बीमार तो था उस वक्त, लेकिन दूसरी बार सीढ़ियाँ चढ़ने में उसे उतनी दिक्कत नहीं हुई। वो आराम से धीरे धीरे करके वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। और उसके बाद जब वो पहले आया था और अब आया है, उसके हाथ में एक पार्सल था। पहले तो बाबा ने उसे कुछ नहीं कहा, तो बाबा के जब वो सामने आया दूसरी बार तो बाबा ने उससे कहा कि ये पार्सल तुम्हारे हाथ में क्या है। तो व्यक्ति बोलता है कि बाबा मैं ये आपके लिए लाया था और पहली बार में मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं आपको ये दे पाऊँ। तो बाबा ने बोला ऐसे खोलो। तो वो पार्सल वो खोलते हैं तो उसके अंदर पेड़े निकलते हैं। तो बाबा ने वो पेड़े देखे, क्योंकि उस डब्बे में पेड़े थे, तो फिर बाबा ने क्या किया, वो पेड़ा उठाया और एक पेड़ा खुद खाया और एक निकाल के जो मिसेस तरखड़ बैठी थी उनको बोला कि ये लो और खाओ। मिसेस तरखड़ हैरान हो गई इस बात को देख के और बाबा ने उनके हाथ में पेड़ा थमाया और खुद खाया। फिर बाबा ने आशीर्वाद से वो पेड़ा उनको वापस दे दिया उस व्यक्ति को जो बीमार था और फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब क्योंकि बाबा देख भी रहे थे और बाबा ने कहा था खाओ, तो मिसेस तरखड़ ने वो पेड़ा खाया और घर आने के बाद उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा सख्त नफरत करते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से घृणा करो, किसी व्यक्ति को नीचा समझो या किसी व्यक्ति को ऐसा सोचो कि ये हमारे लायक नहीं, तो उस बात से, उस विचार से बाबा को हमेशा नफरत होती है। और कई सारी कहानियों में ऐसा मालूम पड़ता है कि जब भी किसी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आया कि मैं तो इससे ऊंचा हूँ या ये नीचा है या ये सही नहीं है, तो बाबा ने तुरंत उस विचार को ख़त्म कर दिया। और पेड़ा बाबा ने खिलाकर ये उनको संदेश दिया, हमें कभी भी किसी व्यक्ति को घृणा की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और किस तरीके से बाबा देखकर ही भाप लेते थे कि इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। ऐसी ही कई सारी कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिनमें मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाबा की कहानियाँ देखने को मिलेगी। और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।